जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विथ उदय में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी लेके आए हैं दोस्तों, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। दोस्तों, यह प्रश्नोत्तरी एक तरीके से जीवनी के तरीके से है, तो कृपया करके वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, हम देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था। तो दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को हुआ था। कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 को हुआ था। और दोस्तों, इनका जो जन्म हुआ था यह मध्य प्रदेश इंदौर के महू छावनी में हुआ था। दोस्तों, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है। आगे दोस्तों, हम देखते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता का क्या नाम था। तो दोस्तों, इनके पिताजी का नाम था रामजी मोलाजी सकपाल तथा इनके माताजी का नाम भीमा देवी था। क्या था? भीमा बाई था। क्या था? भीमा बाई था। दोस्तों, डॉक्टर अंबेडकर के पिता क्या करते थे। दोस्तों, डॉक्टर अंबेडकर के पिताजी सेना में सूबेदार थे। क्या थे? सेना में सूबेदार थे। आगे दोस्तों, देखते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर की माता का देहांत कब हुआ था। तो दोस्तों, डॉक्टर अंबेडकर की माता का देहांत 1896 में हुआ था। दोस्तों, 1896 में इनकी माता का देहांत हुआ था और इस समय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो आयु था वो मात्र 5 वर्ष का था। आगे दोस्तों, हम देखते हैं कि अंबेडकर किस जाति के थे। तो दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महार जाति के थे। किस जाति के थे? महार जाति के थे। और दोस्तों, महार जाति को कैसा माना जाता था। दोस्तों, महार जाति को अछूत और निम्न वर्ग का माना जाता था। आगे दोस्तों, हम देखते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर को स्कूल में कहाँ बिठाया जाता था। तो दोस्तों, डॉक्टर अंबेडकर को स्कूल में क्लास के बाहर, मतलब कि कक्षा के बाहर बैठाया जाता था। आगे दोस्तों, हम देखते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर को स्कूल में पानी कैसे पिलाया जाता था। तो दोस्तों, डॉक्टर अंबेडकर को पानी जो होता था, ऊंची जाति के लोग उनके हाथ में ऊपर से पानी गिराते थे। आगे दोस्तों, हम देखते हैं कि बाबा साहब का विवाह कब हुआ था। तो दोस्तों, बाबा साहब का जो विवाह हुआ था यह 1906 में रमाबाई से हुआ था। 1906 में रमाबाई से हुआ था। और दोस्तों, डॉक्टर साहब ने मैट्रिक की परीक्षा कब पास की। तो दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मैट्रिक की परीक्षा 1907 में पास की थी। कब पास की थी? तो 1907 में पास की थी। आगे दोस्तों, हम देखते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर के बम्बई विश्वविद्यालय में प्रवेश लेने से क्या हुआ। तो दोस्तों, डॉक्टर अंबेडकर जब बम्बई विश्वविद्यालय में प्रवेश लिए तो वहाँ पे उन्हें छुआछूत या फिर अस्पृश्यता का सामना करना पड़ा था। आगे दोस्तों, हम देखते हैं कि गायकवाड़ के महाराजा ने डॉक्टर अंबेडकर को पढ़ने के लिए कहाँ भेजा। तो दोस्तों, गायकवाड़ के महाराज ने डॉक्टर अंबेडकर को पढ़ने के लिए कोलंबिया विश्वविद्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका भेजा था। कहाँ भेजा था? कोलंबिया विश्वविद्यालय न्यूयॉर्क में जो कि है, और यह न्यूयॉर्क कहाँ पे है? तो अमेरिका में है। आगे दोस्तों, देखते हैं बैरिस्टर के अध्ययन के लिए बाबा साहब कहाँ और कब गए। तो दोस्तों, बैरिस्टर के अध्ययन के लिए बाबा साहब जो 11 नवंबर 1917 को लंदन गए थे। कहाँ गए थे? 11 नवंबर 1917 को लंदन में गए थे। आगे दोस्तों, हम देखते हैं कि बड़ौदा के महाराजा ने डॉक्टर अंबेडकर को अपने यहाँ किस पद पर रखा था। तो दोस्तों, बड़ौदा के महाराजा ने डॉक्टर अंबेडकर को अपने यहाँ सैन्य सचिव पद पर रखा था। किस पे रखा था? सैन्य सचिव पद पर रखा था। बाबा साहब ने सैन्य सचिव पद को क्यों छोड़ा था? क्योंकि दोस्तों, वहाँ पे उन्हें छुआछूत का सामना करना पड़ रहा था, इसीलिए वह उन्होंने सैन्य सचिव पद को छोड़ दिया था। आगे दोस्तों, देखते हैं बड़ौदा रियासत में बाबा साहब कहाँ ठहरे। तो दोस्तों, बड़ौदा रियासत में बाबा साहब जो थे पारसी सराय में ठहरे थे। कहाँ ठहरे थे? पारसी सराय में ठहरे थे। और डॉक्टर अंबेडकर ने क्या संकल्प लिया था। तो दोस्तों, डॉक्टर अंबेडकर ने संकल्प लिया था कि अब तक जब तक इस अछूत समाज की कठिनाइयों को समाप्त न कर दूं तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। आगे दोस्तों, देखते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर ने कौन सी पत्रिका निकाली। तो दोस्तों, डॉक्टर अंबेडकर ने जो मूक नायक पत्रिका निकाली थी। कौन सी पत्रिका निकाली थी? मूक नायक पत्रिका निकाली थी। बाबा साहब वकील कब बने थे। तो दोस्तों, बाबा साहब वकील 1923 में बने थे। कब बने थे? 1923 में बने थे। और डॉक्टर अंबेडकर ने वकालत कहाँ शुरू की। तो दोस्तों, डॉक्टर अंबेडकर ने मुंबई के हाई कोर्ट में अपना वकालत शुरू किए थे। दोस्तों, मुंबई जो है महाराष्ट्र की राजधानी है। आगे दोस्तों, हम देखते हैं कि अंबेडकर को अपने अनुयायियों
उनको क्या संदेश दिया? अम्बेडकर ने अपने अनुयायियों को, उनके जो शिष्य थे उनको क्या संदेश दिया? तो उन्होंने संदेश दिया था कि शिक्षित बनो, संघर्ष करो और संगठित रहो। क्या संदेश दिया था? कि शिक्षित बनो, संघर्ष करो और संगठित रहो। आगे दोस्तों हम देखते हैं कि बाबा साहब ने बहिष्कृत भारत का प्रकाशन कब आरंभ किया? तो दोस्तों बाबा साहब ने बहिष्कृत भारत का प्रकाशन का आरंभ किया था 3 अप्रैल 1927 को, और 1928 में क्या किए थे? साइमन कमीशन को ज्वाइन किए थे। दोस्तों बाबा साहब लॉ कॉलेज के प्रोफेसर कब बने? तो 1928 में बने थे। और बाबा साहब मुंबई में साइमन कमीशन के सदस्य कब बने थे? तो भी 1928 में बने थे। बाबा साहब द्वारा विधानसभा में महार वेतन बिल पेश कब हुआ? तो दोस्तों महार वेतन बिल होगा यहाँ पे, तो ये 14 मार्च 1929 को पेश हुआ था। काला राम मंदिर में अछूतों के प्रवेश के लिए आंदोलन कब किया? तो दोस्तों काला राम मंदिर में अछूतों के प्रवेश के लिए आंदोलन 3 मार्च 1930 को हुआ था। आगे दोस्तों हम देखते हैं पूना पैक्ट किसके बीच हुआ? तो दोस्तों पूना पैक्ट महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच में हुआ था। महात्मा गांधी के जीवन की भीख मांगने बाबा साहब के पास कौन आया था? तो दोस्तों महात्मा गांधी के जीवन की भीख मांगने के लिए कस्तूरबा गांधी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पास आई थी। आगे दोस्तों हम देखते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर को गोलमेज कॉन्फ्रेंस का निमंत्रण कब मिला था? तो दोस्तों इन्हें 6 अगस्त 1930 को गोलमेज कॉन्फ्रेंस का निमंत्रण मिला था। डॉक्टर अंबेडकर ने पूना समझौता कब किया था? तो दोस्तों पूना समझौता 1932 में किया था। दोस्तों अंबेडकर को सरकारी लॉ कॉलेज का प्रधानाचार्य नियुक्त किया गया था। दोस्तों यह किया गया था 13 अक्टूबर 1935 को। तो दोस्तों 13 अक्टूबर 1935 को अंबेडकर जी को सरकारी लॉ कॉलेज का प्रधानाचार्य नियुक्त किया गया था। आगे दोस्तों देखते हैं कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, ये शब्द बाबा साहब ने कहा था? तो दोस्तों ये शब्द आगरा में 18 मार्च 1956 को कहे थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। क्या कहे थे? तो मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। आगे दोस्तों हम देखते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पीए कौन थे? तो दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पीए थे नानक चंद रत्तू। कौन थे? नानक चंद रत्तू। आगे दोस्तों हम देखते हैं कि बाबा साहब ने अपने अनुयायियों से क्या कहा? तो दोस्तों बाबा साहब ने अपने अनुयायियों से कहा कि मैं इस कारवां में बड़े मुश्किल से यहाँ तक लाया, मैं इस कारवां को बड़े मुश्किल से यहाँ तक लाया हूँ, इसे आगे नहीं ले जा सकता तो पीछे, अगर इसे आगे नहीं ले जा सकते तो पीछे मत जाने देना। दोस्तों क्या कहते थे? इस कारवां को मैं बड़े मुश्किल से यहाँ तक लाया हूँ, इसे आगे नहीं ले जा सकते तो पीछे मत ले जाने देना। आगे दोस्तों हम देखते हैं कि देश के पहले कानून मंत्री कौन बने थे? तो दोस्तों देश के पहले कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बने थे। आगे दोस्तों हम देखते हैं कि स्वतंत्र भारत के नए संविधान की रचना किसने की थी? तो दोस्तों स्वतंत्र भारत के नए संविधान की रचना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया था। और दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान को कितने समय में लिखा था? तो दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान को 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में लिखा था। कितने दिन में? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में लिखा था। दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।